हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको टैली प्राइम में कैपिटल वाउचर की एंट्री और परचेस वाउचर की एंट्री फुल नोट्स के साथ पढ़ाने वाले हैं। मतलब नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे जिनको देखकर आप लेजर बना सकते हैं या वाउचर एंट्री कैसे पास करना है आपको क्लियर हो जाएगा। ये सब कुछ समझाने और सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का वीडियो। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको टैली सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे आ जाना है। एंटर बटन प्रेस करें। यहाँ पर कंपनी का नेम आपको देना है, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं शिवम हार्डवेयर शॉप। फिर आपको एंटर यहाँ पर जो भी एड्रेस है, मान लीजिए यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर देते हैं गोमती नगर लखनऊ। फिर एंटर, यहाँ पर स्टेट है तो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश। बाकी एंटर 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 एंटर, तब तक एंटर आपको करते रहना जब तक यहाँ पर एक्सेप्ट के लिए ना आ जाए। अब अगर आप देखें यहाँ पर कुछ फीचर्स आते हैं, यहाँ पर एंटर कर दें, यहाँ एंटर कर दें, यहाँ एंटर कर दें। आपको जीएसटी की जानकारी नहीं देना अभी फ़िलहाल, हम आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं। जीएसटी आगे पढ़ाएंगे तो इसको यहाँ पर अभी नो कर दें। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लें। जैसे ही आप एक्सेप्ट कराएंगे अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली की विंडो आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसके बाद जो फाइल हम आपको देंगे, आपको उस फाइल को देखना रहेगा। देखें इस फाइल में सबसे पहला काम क्या है, क्रिएट फॉर अ लेजर। कि आपको यहाँ पर यह करना है, लेजर बनाना है। 4 नहीं 5 लेजर है यहाँ पर, आपको 5 लेजर यहाँ पर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहला काम आपको यहाँ पर 5 लेजर बना लेना है, 5 लेजर क्रिएट करना है। ये नाम भी हमने यहाँ पर दिए हैं, उनका ग्रुप भी हमने मेंशन किया है कि कौन सा ग्रुप आपको देना है। अब ये मल्टीपल लेजर आपको बनाना कैसे है, तो आपको यहाँ क्रिएट ऑप्शंस पे नहीं जाना है, आपको किस पे जाना है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट ऑप्शन पे जाना है। एंटर बटन प्रेस करिएगा, यहाँ पर लेजर ऑप्शन आएगा, लेजर्स लिखा आएगा। आपको यहाँ पर एंटर की प्रेस करना है और यहाँ पर एंटर की प्रेस करने के बाद साइड में देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मल्टी मास्टर। ध्यान रखें जितना ज़्यादा आप कीबोर्ड यूज़ करेंगे टैली सॉफ्टवेयर उतना ही आसानी से यूज़ कर पाएंगे। अब मल्टी मास्टर पे जाने की शॉर्टकट की है ऑल्ट एच। पहले भी हमने आपको बताया कि सिंगल लाइन का मतलब ऑल्ट होता है, डबल लाइन का मतलब कंट्रोल होता है। तो यहाँ सिंगल लाइन है मतलब हमें ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आता है मल्टी क्रिएट। आप एंटर बटन प्रेस करें तो यहाँ पर लेजर बनाने के लिए आ जाता है। ऊपर ऑल आइटम ही रहने दें, एंटर बटन प्रेस करें। यहाँ से आपको नाम लिखना है जो नाम हमने वहाँ पर मेंशन करें। जैसे पहला नाम कंप्यूटर पॉइंट है तो यहाँ पर लिख दें कंप्यूटर पॉइंट अकाउंट। और यहाँ पर क्या रखना है, हमें सन्डी क्रेडिटर्स रखना है। दूसरा मान लीजिए यहाँ पर मनोज नाम से है तो यहाँ पर मनोज लिखेंगे और यहाँ पर भी सन्डी क्रेडिटर्स। तीसरा यहाँ पर सुरेश नाम से है तो यहाँ पर सुरेश लिखेंगे, सुरेश अकाउंट। और ये भी यहाँ पर क्या रहेगा, सन्डी क्रेडिटर्स रहेगा हमारा। नंबर 4 यहाँ पर परचेस अकाउंट हमारा है तो परचेस अकाउंट यहाँ पर कर देंगे, ये भी हमारा क्या रहेगा, परचेस अकाउंट रहेगा। नंबर 5 यहाँ पर कैपिटल रहेगा, कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर भी क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट रहेगा। ये ग्रुप्स आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर पॉइंट हमारा सन्डी क्रेडिटर से, जब भी आप खरीदारी करते हैं तो पार्टी क्या होती है, लेनदार होती है, क्रेडिटर्स होती है, इसलिए पार्टी को यहाँ पर क्रेडिटर्स कर देना है। इतना काम आपको करना है। और एक लेजर आपको एक्स्ट्रा और हमने बनवाई है कैपिटल की। पहला काम होता है कि आपको अपनी कंपनी में पैसा जमा करना रहेगा, तभी आप कोई भी परचेस वगैरह की एंट्री पास कर पाएंगे। इतना एंटर करना है, फिर एंटर करना है। देखिए नीचे यहाँ पर एक्सेप्ट के लिए आ जाता है। फिर से आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो मतलब लेजर्स आपकी बन गई। अब लेजर्स बनाने के बाद हमें कहाँ पे जाना है, इसके बटन तब तक प्रेस करते रहिएगा जब तक गेटवे ऑफ टैली की विंडो ना आ जाए। मतलब आपको वहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं, आपको तब तक एस्केप बटन प्रेस करते रहना है जब तक गेटवे ऑफ टैली की विंडो ना आ जाए। अब हमें क्या करना है, वाउचर एंट्री पास करना है। तो आप देखें यहाँ पर वाउचर्स लिखा आता है, इस पर जाके एंटर की प्रेस कर। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं तो पहला काम हमारा क्या है, रिसिप्ट वाउचर की एंट्री पास करेंगे। रिसिप्ट का मतलब हमें अपनी कंपनी में पैसा जमा करना है। कैपिटल लगाएंगे उसके बाद ही व्यापार शुरू होगा, कि कैपिटल कंपनी हम जब भी टैली में एंट्री पास करते हैं तो कैपिटल हमारा सबसे पहला काम होता है। तो पहला काम हमारा कैपिटल की एंट्री पास करना है। तो अभी हमारे सामने अकाउंट ऊपर नीचे लिखा आ रहा, पर्टिकुलर नीचे लिखा आ रहा, हमें इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर इसका फॉर्मेट चेंज करना है। तो आप साइड में देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आता है चेंज मोड का, इसके नीचे देखें डबल लाइन है। डबल अंडरलाइन का मतलब कंट्रोल के साथ में एच बटन प्रेस करेंगे। यहाँ सिंगल एंट्री लगा है, हमें क्या कर देना है, डबल एंट्री प्रेस कर देना है। अब जैसे ही हमने डबल एंट्री प्रेस किया तो आप देखें यहाँ पर 2 बाई आ रहा। यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, ऊपर 2 लिखा आ रहा, नीचे बाई लिखा आ रहा। हमें यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट चाहिए, मतलब डेबिट और क्रेडिट चाहिए। तो हम कैसे लाएंगे, तो आपको F12 बटन प्रेस करना है। नीचे भी देखें कॉन्फ़िगर करके एक विंडो रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है, आप F12 बटन प्रेस करें
तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है यूज CR/DR इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई, तो हमें इसको क्या करना है, यस कर देना है। बस आपको F12 करना है, ये वाला ऑप्शन यहाँ से यस कर देना है। आपकी टैली में भी ऐसे ही आएगा, एंटर 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 करके आपको आगे बढ़ जाना है। अब देखें यहाँ पर क्रेडिट आ रहा। पहला काम हमें क्या करना है, कैपिटल कितना है, मान लीजिए हम कैपिटल जमा करते हैं यहाँ पर 8 लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए हमारा कैपिटल हो गया, एंटर। और यहाँ पर क्या है, कैश। कैश की लेजर आपकी पहले से बनी होती है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, 2 लेजर आपको पहले से मिलती हैं, पहले भी हमने आपको बताया है। कैश की लेजर आप प्रॉफिट लॉस की लेजर आपको ऑलरेडी पहले से बनी बनाई मिलती है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, कोई डिलीट कर दे तभी आपको कैश की बनाना पड़ता है, बाकी प्रॉफिट लॉस की लेजर को डिलीट ही नहीं हो सकती। एंटर एंटर बटन प्रेस करके तो यहाँ पर एक्सेप्ट के लिए आएगा, मतलब एक एंट्री आपकी कंप्लीट होगी, आपकी कंपनी में 8 लाख रुपए जमा होगा। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एंटर करेंगे तो आप देखें कैपिटल अकाउंट में 8 लाख रुपए यहाँ पर आ गया, तो मतलब हमारी कंपनी में कितना पैसा आ गया, 8 लाख रुपए आ गया। अब इसके बाद हमें कौन सी एंट्री पास करना है, परचेस की एंट्री पास करना है। आप देखें यहाँ पर हमने परचेस की एंट्रीज के साथ साथ डेट भी लिखा है, पर्टिकुलर यहाँ पर कंपनी के नाम भी लिखे हैं, परचेस है, वाउचर नंबरिंग क्या है और कितना अमाउंट है वो भी हमने यहाँ पर मेंशन किया। ऐसे ही आपको क्या करना है, यही पाँचों एंट्री वहाँ पर 6 एंट्री है, यही 6 एंट्री आपको वहाँ पर पास करना है। कैसे वो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। आप F9 बटन प्रेस करें, जैसे ही F9 बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम वगैरह इस तरह में, मतलब इन्वेंट्री मोड में आता है। हमें तो अकाउंटिंग एंट्री पास करना है, फिर से हमें कहाँ पर आना है, चेंज मोड पे आना है। शॉर्टकट की ना भूलिए, शॉर्टकट की याद कर ले थोड़ी बहुत, Ctrl+H बटन आपको प्रेस करना है। अब हमें आइटम इन्वाइस करना नहीं ना, अकाउंटिंग इन्वाइस यहाँ पर भी नहीं करना है, हमें एक वाउचर एंट्री पास करना है। अकाउंटिंग में सबसे पहला काम आपको वाउचर एंट्री सीखना पड़ता है। आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे जहाँ पर लोग आपको जीएसटी के साथ में एंट्री पास करना सिखाते हैं, पर पहला काम ये रहता है, आप कहीं भी टैली सीखने जाएंगे, 6 साल से मैं टैली सिखा रहा हूँ, वहाँ पर पहला काम आपका रहता है कि आपको वाउचर एंट्री सीखना है, उसके बाद इन्वेंट्री पे जाना है, फिर टैक्सेशन पे जाना है। तो पहले आपको वाउचर एंट्री यहाँ पर आना चाहिए, एज वाउचर पे जाना है, एंटर प्रेस करें तो आप देखें यहाँ पर आ जाता है। अब हमें ये वाउचर्स नंबर देखें यहाँ पर 1 आ रहा। आगे हम आपको बताएंगे कि आप 1 को अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं, आपको यहाँ पर कुछ नंबरिंग देना है, कुछ और देना है यहाँ पर, तो वो भी आप कैसे दे पाएंगे। अभी आप देखें हम यहाँ पर नहीं जा सकते, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी आगे की वीडियो से हम आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। एंटर की प्रेस करें यहाँ पर, फिर एंटर करें तो आप देखें यहाँ पर पहला काम हमारा क्या है, कंप्यूटर पॉइंट से हमारा ट्रांजेक्शन है कितना, 48,000 का, 48,000 रुपये। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कंप्यूटर पॉइंट, लेजर पहले से बनी है तो हमें क्रिएट पे जाने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर आपको रिसिप्ट नोट नंबर जो भी देना है दे सकते हैं अगर आप पास है डॉक्यूमेंट, बाकी हमें डेस्टिनेशन वगैरह भी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ एंटर एंटर कर देना है आपको। यहाँ पर मेलिंग है, यहाँ पर एड्रेस अगर आप देना चाहें तो एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, अभी नहीं देना है तो एंटर कर देंगे। यहाँ पर अमाउंट कितना है, 48,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 48,000। न्यू रेफरेंस अभी के लिए आप कर दें खाली यहाँ पर, और यहाँ पर परचेस कर देना है आपको। अब 48,000 रुपये की हमारी एंट्री यहाँ पर पास होगी। अब अगर आप देखें इस एंट्री के बाद ना तो हमारी कंपनी में पैसा बढ़ा है, ना तो हमारी कंपनी से पैसा घटा है, मतलब सीधी बात है, मतलब 48,000 की एंट्री करने के बाद हमारी कंपनी से 1 रुपया नहीं कम होने वाला। क्योंकि ये हमारी एंट्री कैसे है, उधार में। कैसे पता लगता है उधार है, क्योंकि अगर आप ऊपर देखेंगे कंप्यूटर पॉइंट है, अगर हम कैश में खरीदारी कर रहे होते तो जहाँ पर पार्टी नेम है वहाँ पर कैश होता। पहले भी हमने आपको बताया कि अगर पार्टी का नेम आ रहा तो इसका मतलब हमने उधार एंट्री पास की, पर अगर पार्टी नेम नहीं आ रहा, ऊपर कैश होता, नीचे परचेस होता, मतलब हमने नगद खरीदारी यहाँ पर की। अब आपको एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देना, मतलब एक एंट्री हमारी ये पास हो गई। दूसरी एंट्री आप देखें यहाँ पर क्या है हमारी, कैश में, फिर से यहाँ पर कैश लिखेंगे, एंटर 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 एंटर। अब यहाँ पर पैसा देख लें 36,000 है, तो 36,000 यहाँ पर लिख देंगे, परचेस अमाउंट है, एंटर एंटर करके आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करा देना। तीसरी एंट्री आप देखें मनोज नाम से है, तो यहाँ पर मनोज यहाँ पर लिखेंगे, एंटर 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 एंटर। फिर मनोज का पैसा कितना है, 58,000 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 58,000। न्यू रेफरेंस, एंटर एंटर एंटर, यहाँ पर एंटर एंटर, एक्सेप्ट करा देंगे। आपको इसको देख के एंट्री पास करना है। हमारा कहाँ तक हो गया, मनोज तक हो गया। फिर देखें यहाँ पर कैश वाला है 69,000, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कैश, फिर एंटर 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 एंटर, और यहाँ पर कैश, एंटर एंटर एंटर, 69,000 है यहाँ पर, ये आपका परचेस अमाउंट, एंटर एंटर, एक्सेप्ट करा देंगे। फिर आप देखें यहाँ पर क्या है, फिर से कैश में हमारा, फिर से यहाँ पर कैश लिखेंगे हम लोग, एंटर 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 एंटर, फिर यहाँ पर एंटर,
यहाँ पर कितना है 1,99,748 रुपये। फिर यहाँ पर एंटर, ये आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस तरह से एंट्री हमारी। इसके बाद नंबर 6 हमारी यहाँ पर सुरेश से है, तो यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर लेंगे सुरेश का। सुरेश में भी वही एंटर 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 आपको कर देना है यहाँ पर। फिर एंटर एंटर एंटर। यहाँ पर पैसा देख ले कितना है। यहाँ पर जो पैसा है 78,000 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 78,000। यहाँ पर न्यू रेफरेंस एंटर एंटर, यहाँ पर परचेस। एक बार देख ले यहाँ पर, जब आप यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर कितना है, सुरेश में 75,000 है, तो यहाँ पर 75 कर देते हैं, गलत हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है 75,000 आपको लिख देना है, एंटर एंटर एंटर। फिर आपको एंटर करके यहाँ पर एक्सेप्ट करा लेना है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी सारी एंट्रीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई, मतलब जितनी भी परचेस की एंट्री करनी थी हमने एंट्रीज यहाँ पर कंप्लीट करा दी। अब मान लीजिए हमें देखना है कि हमारा परचेस अमाउंट कितना है या हमारे पास कैश कितना पैसा बाकी बचा है, ये सब हमें चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो पहला काम आपको क्या करना है, स्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। तो यहाँ पर स्केप बटन आपको प्रेस करना है, फिर स्केप करें, 2 बार स्केप करना है। यहाँ पर किस पे आ जाना है, गेटवे ऑफ टैली पर। इसके बाद आपको क्या करना है, जो डाउन एरो दी है आपके कीबोर्ड में, उससे आपको नीचे आना है और यहाँ पर किस पे आना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें एक ऑप्शन आपको मिलता है किसका, अकाउंट बुक का। किसका, अकाउंट बुक, मतलब डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है। फिर कहाँ पर जाना है, अकाउंट बुक पे जाना है, एंटर करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर देखें क्या आता है, कैश और बैंक बुक आता है। जब आप इस पर एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे यहाँ पर, तो जानकारी दे देता है कि आपने कितना पैसा जमा किया था। 8 लाख रुपए आपने कैपिटल लगाया था अपनी कंपनी से, जिसमें से आपने 3,04,748 रुपये की खरीदारी की। तो आपके पास इस समय जो पैसा बाकी बचा है क्लोजिंग बैलेंस कंपनी में 8 लाख में से 4,95,252, मतलब ये वो खरीदारी है जो हमने कैश में किया। बाकी उधार वाला तो पैसा हमने दिया नहीं, वो तो आगे देना रहेगा तब इसमें से घटेगा। और अभी जो हमने कैश में ख़रीदा था वो हमारा 3,04,748 था, जो 8 लाख रुपए में से माइनस हो जाएगा। ऑटोमेटिक टैली माइनस कर देता, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको देखना आना चाहिए। तो यहाँ पर 4,95,252 रुपये आ जाएगा। फिर स्केप करते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या देखना है कि हमने टोटल कितनी परचेसिंग की है, उधार नगद सब मिलाकर हमने कितनी परचेसिंग यहाँ पर की। कैश तो हमें पता लग गया कि हमने कैश इतनी परचेस किया। हमें उधार नगद सब मिला के, मान लो कोई पूछे कितना आपने सामान खरीदा, तो हम क्या बताएंगे कितने रुपए का हमने सामान खरीद लिया है। तो आपको कहाँ पर जाना है, परचेस रजिस्टर, मतलब जहाँ पर आप अकाउंट बुक पे आएंगे यहीं पे एक नाम आपको मिलेगा परचेस रजिस्टर। एंटर बटन प्रेस कर दें। अभी देखिए अप्रैल में दिखा रहा, फिर एंटर बटन प्रेस कर दें तो आपको सारी एंट्रीज यहाँ पर दिखा देगा। 48,000 की, 36,000 की, 58,000 की, 69,000, 1,99,748, 75। आपको कुछ सही भी करना है तो यहाँ से एंटर करके यहाँ पर एडिट वगैरह कर सकते हैं, चेंजेस वगैरह, नाम वगैरह बदलना है तो नाम वगैरह सही कर सकते हैं। फिर एंटर करके बस एक्सेप्ट करा दें तो आपकी जो आपने पुरानी एंट्रीज पर की होगी वो एडिट हो जाएगी। हमें फिलहाल एडिट नहीं करना है अभी यहाँ पर। तो आप देखें हमने टोटल परचेसिंग यहाँ पर की है 4,85,748, मतलब टोटल जो हमने खरीदारी की है 4,85,748 रुपये की यहाँ पर की है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे यहाँ पर परचेस की एंट्री पास करना है, कैसे कैपिटल की एंट्री पास करना है, और एंट्री पास करने के बाद कैसे हमें कैश का अमाउंट देखना है, कैसे हमें परचेस का अमाउंट देखना है। तो आप इस तरह में पता लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ परचेस रजिस्टर कैसे देखा जाता है, कैश या बैंक बुक कैसे देखा जाता है। आपको सारी एंट्रीज एक साथ देखना है तो यहाँ पर देखें डे बुक का ऑप्शन देता है। डे बुक A to Z आपकी कैपिटल वाली एंट्री या जितना भी आपने टैली में काम किया होगा सब कुछ आपको डे बुक में दिख जाता है। A to Z सारा काम आपको डे बुक में यहाँ पर दिख जाता है। फिर स्केप करके हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लेजर कैसे बनाना है, कंपनी बनाना भी हमने क्लियर कर दिया, कंपनी कैसे बनाना है। इसके साथ साथ आपको वाउचर एंट्रीज कैसे पास करना है, कैपिटल की एंट्री कैसे पास करना है, परचेज की एंट्री कैसे पास करना है। इसके साथ साथ आपको रिपोर्ट्स कैसे देखना है। एक काम हाँ हमने आपसे और कहा था कि जब आप परचेस में वाउचर एंट्री पास करते हैं यहाँ पर, तो आप उस नंबर जो वहाँ पर नंबर आता है सबसे ऊपर, उसको आप नहीं बदल सकते, चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए आपको कहाँ पर जाना है, अल्टर पे जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वाउचर टाइप्स, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर किस पे जाना है, परचेस पर। ध्यान रखें परचेस एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर वाउचर नंबरिंग का जो मेथड आता है आपको इसको यहाँ से क्या कर देना है, ऑटोमेटिक या मैनुअल ओवरराइड। आपको या तो मैनुअल कर दें अगर आप चाहते हैं अपने ही ना हाथ से हम करें कि तभी चेंज हो, नहीं तो ना चेंज हो, तो नहीं तो हम ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर देते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर एंटर 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 करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब अगर आप देखें यहाँ पर जब भी आप वाउचर एंट्रीज के लिए यहाँ पर आएंगे वाउचर्स पर, तो आप देखें आप अब तो इसमें इस हिसाब से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। 9 लिखना है या आपको एस लिखना है, टी लिखना है, कुछ भी आप लिखना चाहे तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं अपने हिसाब से। चेंजेस करना है तो कर सकते हैं। फिलहाल आपको इनवाइस नंबर अपने हिसाब से लिखना रहता है। जो भी सप्लायर इनवाइस नंबर हमको मिलती है वो हमें यहाँ पर टाइप करना रहता है। परचेस में नंबरिंग बदलते नहीं हम, तो आप इसको ऑटोमेटिक ही रहने दें। फिर से ऑटोमेटिक करना है तो हम कैसे करेंगे, तो फिर से हमें कहाँ पर जाना है, अल्टर पे जाना है, वाउचर टाइप पे जाना है। यहाँ पर क्या PUR जैसे ही आप प्रेस करेंगे देखें यहाँ पर परचेस लिखा आ जाएगा, परचेस पे जाना है। और जहाँ पर ऑटोमेटिक है इसको हम क्या लगा देंगे, मैनुअल लगाया था हमने, ऑटोमेटिक कर देंगे। यस करेंगे, एंटर 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 एंटर। अब अगर आप देखें यहाँ पर हम वाउचर्स पे आते हैं तो आप देखें ऑटोमेटिक हमें वो दिखा रहा है कि आपकी 6 एंट्रीज हो गई, ये नंबर 7 है। तो आपको पता रहता है कि हमने कितनी एंट्रीज वहाँ पर पास करी। तो आपको क्लियर हो गया होगा जितना भी हमने आज की क्लास में आपको पढ़ाया है। तो स्टूडेंट अगर आप टैली आगे भी इसी तरह चाहते हैं, सीखते रहे, क्योंकि इसके बाद जो हम क्लास आएगी उसमें आपको सेल एंट्री करना सिखाएंगे कि आप सेल्स की एंट्री कैसे पास कर सकते हैं। वो भी आपको इन नोट्स के साथ, जो नोट्स हमने यहाँ पर दी है, ऐसी सेल्स के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे आपको प्रैक्टिस करना है उसको देखकर आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं इस कोर्स से आप जुड़े रहें, ज्वाइन रहें, आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या जो हमने पढ़ाया वो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।